बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन करेंगे हम प्रॉब्लम 5.3a। ये अकाउंटिंग फॉर मर्चेंडाइज है बाय लार्सन। पेज नंबर इसका है 211। आज हम बनाएंगे इसकी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है वो आप देख सकते हैं 2.11 पे। ये रेक्स कंपनी है। रेक्स कंपनी, सबसे पहले कंपनी का नेम लिखते हैं, क्या बना रहे हैं वो लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट किस मंथ के लिए, किस ईयर के लिए, फॉर द ईयर एंडेड जनवरी 2005 ये लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे सेल। सेल हमारे पास जो है वो गिवन है, ये आप इसमें देखें रेक्स कंपनी के डाटा में, तो सेल आपको गिवन है 1,04,000 की सेल दी हुई है उसने, वो लिख लेंगे 1,04,000। देखेंगे अगर लेस करेंगे कि सेल डिस्काउंट है तो वो माइनस कर लेंगे, और अगर जो है सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न जो है वो माइनस कर लेंगे। सेल डिस्काउंट जो है वो दिया हुआ है 1,000, जो है सेल के फौरन बाद देखें 1,000 जो है वो सेल डिस्काउंट दिया हुआ है, और सेल रिटर्न जो है वो दी हुई है 2,000। इन दोनों को जमा करें तो ये आ जाएगा 3,000। 3,000 जो है वो हम इधर लिख लेंगे, 3,000 लिखेंगे। 3,000 माइनस करेंगे अब इससे, जब 3,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी नेट सेल। नेट सेल हमारे पास 1,01,000 की आ जाएगी। सबसे पहले हम सेल लिखेंगे। सेल से अगर रिटर्न है या अलाउंसेस है तो वो माइनस कर लेंगे। अगर सेल रिटर्न या अलाउंसेस नहीं है तो वो हमारी वही सेल ही नेट सेल होगी। अगर किसी वक्त जो है वो सेल नेट रिटर्न दिया हुआ है या डिस्काउंट दिया हुआ है, सेल अलाउंसेस दिए हुए हैं, वो सारी माइनस होंगी। उसके बाद देखें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमारे पास 37,400 की दी हुई है, और साथ में जो है वो पहले ये लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आप देखें ये गिवन है 37,400 की, प्लस जो है उसने और हमें दिए हुए हैं 400 जो है वो भी लिखेंगे। इनको दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी। ये जो है वो हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास 37,800 की टोटल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। सेल से माइनस करेंगे ना अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सेल से लेस करेंगे सेल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 63,200 का। ये फार्मूला भी यही है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का कि सेल माइनस सीजीएस। सेल से सीजीएस माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से जो है हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लिया। अब देखें ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम एक्सपेंस देखते हैं, हमारे पास एक्सपेंस कितने दिए हुए हैं। अब देखें तो जो है कह रहा है वो कि स्टोर सप्लाई जो है फिजिकल ईयर की 1,650 है, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो है वो 1,500 है, सेलिंग एक्सपेंस जो है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन स्टोर और सेलिंग एक्सपेंस 1,400 फिजिकल ईयर, और टू estimate shrinkage of physical count of ending merchandise inventory is taken. It shows 11,100 of inventory is available at the fiscal year. और साथ में कह रहा है कि एक्सपेंस एंड सैलरी एक्सपेंस जो है वो रेंट एक्सपेंस एंड सैलरीज एक्सपेंस आर इक्वली डिवाइडेड बिटवीन सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंस। जो आपके एक्सपेंस हैं रेंट के और सैलरी, ये दोनों ही आपने इक्वली डिवाइड करने हैं। पहले जो है वो हम लिखते हैं सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस जो है वो हमारे पास कौन कौन से हैं। सेलिंग एक्सपेंस जो है वो हमारे पास पहले पे देखें सेल सैलरीज है। सेलिंग एक्सपेंस है आपके पास 1,400 के, सेलिंग है 1,400 के, सेल सैलरीज है
क्योंकि हमने अब जो है सेल सैलरी डिवाइड करना इक्वली, तो इस वजह से जो है ये आ जाएंगे 15,500 के, 31,000 टोटल है, तो 15,500 ये आ जाएंगे। रेंट आ जाएगा हमारे पास 14,000 का है, हाफ डिवाइड करके लिखेंगे तो 7,000 ये आ जाएगा। स्टोर सप्लाईज जो है, स्टोर सप्लाईज वो आ जाएगा 3,150 की। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 9,900 के। इनको टोटल कर लें तमाम को तो ये आ जाएंगे हमारे पास 36,950। ये आ गया जी हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस। अब टोटल सेलिंग एक्सपेंस जो है 36,500 आ गया। अब जनरल एक्सपेंस देखेंगे। जनरल एक्सपेंस में देखें, पहले इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आ गई हमारे पास 1,500 की। उसके बाद ऑफिस सैलरीज, ऑफिस सैलरीज आ गई हमारे पास 15,500, क्योंकि हाफ जो है डिवाइड करके इधर लिखा हुआ है, हाफ इधर लिखना है। इस तरह रेंट जो है वो हमारे पास 7,000, क्योंकि इक्वली डिवाइड करना था, 7,000 इधर आ गया, 7,000 इधर आ गया। इसको तीनों को जमा किया तो ये आ गया 24,000। अब 24,000 और 36,950 ये आ जाएगा हमारे पास टोटल। वो इसके नीचे लिखेंगे टोटल एक्सपेंस है ये 60,950। ये आ गया हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस। अब क्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंस माइनस कर लें तो हम हमारे पास आ जाती है नेट इनकम 2,250 आ गई। ये हमारे है जी नेट इनकम। एक दफा दोबारा से देख लें कि इनकम स्टेट मल्टीपल स्टेप कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल लिखेंगे। सेल से अगर जो है वो डिस्काउंट और रिटर्न हो वो दोनों माइनस करके प्लस करेंगे, फिर इसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नेट सेल आ जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेल से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आ जाता हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम देखते हैं कि हमारे सेलिंग एक्सपेंस कितने, जनरल एक्सपेंस कितने। पहले जो है वो सेलिंग एक्सपेंस लिख लें, टोटल कर लें उनका, फिर जनरल एक्सपेंस लिख लें, उनका टोटल कर लें, फिर इन दोनों को, ये वाली अमाउंट जो है और ये, इन दोनों को जो है वो प्लस करें और इस साइड पे लिख लें, ताकि हम इसको सेलिंग ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लें। ये टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे। टोटल एक्सपेंस से जो है वो आप जब ग्रॉस प्रॉफिट से टोटल एक्सपेंस निकालें तो ये हमारे पास आ जाती है नेट इनकम। इस तरह से जो है वो हम इनकम स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेप कर सकते हैं। अगर कोई मसला हो तो आप इसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।